नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज मैं प्रकाश मेहरा की बात करूंगा। प्रकाश मेहरा का पुण्य दिवस है आज। 17 मई का दिन है। 17 मई 2009 को उनका निधन हुआ था मुंबई में ही एक बीमारी के बाद। और वैसे वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर शहर के रहने वाले थे। उनका बचपन चांदनी चौक में बीता था और फिर बाद में वे अपने बड़े भाई बब्बू मेहरा के पास आ गए थे। बब्बू मेहरा यहाँ फिल्मों के प्रोड्यूसर थे। यहाँ आने के बाद पहले उन्होंने प्रोडक्शन कंट्रोलर का काम किया और फिर बाद में 1968 में उन्होंने हसीना मान जाएगी फिल्म निर्देशित की। इस फिल्म के हीरो शशि कपूर थे। शशि कपूर के साथ ये फिल्म बनाने के बाद उन्होंने और भी 2-3 फिल्में बनाई। जंजीर आने के पहले, जंजीर उनकी खास फिल्म बनती है, जंजीर की हम चर्चा करेंगे। उसके पहले उनकी मेला आ जाती है, समाधि आ जाती है और आन बान आ जाती है। ये 3 फिल्में आ जाती हैं। उसके बाद जंजीर आती है। जंजीर का किस्सा आप सभी को मालूम है। पिछले दिनों ही जंजीर पर बात करते समय उनके 47 साल पूरे होने के मौके पर मैंने ये बात कही थी। उसको फिर से दोहराने की ज़रूरत नहीं है, आप जा कर के वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन जंजीर एक ऐसी ऐतिहासिक और कल्ट फिल्म है जिसने हिंदी सिनेमा के इतिहास की दिशा और धारा बदल दी। और हम सभी जानते हैं कि एंग्री यंग मैन इस फिल्म से आए अमिताभ बच्चन। उसके बाद फिल्मों का एक नया दौर चालू हुआ। राजेश खन्ना का दौर ख़त्म हुआ। धर्मेंद्र जो थोड़ा बहुत चल रहे थे या चलते रहे बाद में भी, उनका भी क्रेज़ कम हुआ और वन मैन इंडस्ट्री अमिताभ बच्चन का ऐसा ज़ोरदार धमाकेदार पदार्पण हुआ कि लंबे समय तक यह सिलसिला चलता रहा। प्रकाश मेहरा ने कई सारे फिल्में की अमिताभ बच्चन के बाद उसके साथ, और अमिताभ बच्चन के साथ उनकी फिल्में लगातार आती रहीं। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ जंजीर की, जंजीर के बाद हेरा फेरी की, हेरा फेरी के बाद खून पसीना की, उसके बाद मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस, नमक हलाल, शराबी और जादूगर। इसमें से केवल एक जादूगर ऐसी फिल्म है जो उतनी नहीं चल पाई थी। बाकी सारी फिल्में अपने समय की काफ़ी हिट फिल्में हैं। हाँ, खून पसीना और हेरा फेरी ये थोड़ी कमज़ोर फिल्म है। अगर आज आप देखें उन फिल्मों को तो आपको लगेगा कि अमिताभ बच्चन से कुछ भी करवाया जा रहा है। बाकी शराबी देख लें आप या मुकद्दर का सिकंदर देख लें, जंजीर तो है ही, नमक हलाल उनकी एक ऐसी बेहतरीन फिल्म है जहां प्रकाश मेहरा के कलम का जादू दिखाई पड़ता है। किस तरीके से स्थानीय कोलोकियल भाषा का इस्तेमाल करते हुए, मुहावरों का इस्तेमाल करते हुए फिल्म गढ़ी जा सकती है। और मैं तो दावा करता हूँ नमक हलाल को पूरी तरह समझने के लिए आपको हिंदी में प्रचलित मुहावरों से परिचित होना ज़रूरी है, उनका जानकार होना ज़रूरी है, नहीं तो ये फिल्म आप नहीं समझ सकते। और अगर आप ये सारी चीज़ें समझते हैं तो आप इस फिल्म को खूब आनंद के साथ देख सकते हैं। मैं बीच में एक लंबे समय तक बाहर रहा हूँ, वहाँ विदेशी छात्रों को हिंदी पढ़ाता था। उनको मैं नमक हलाल ज़रूर दिखाता था। एक तो हंसते हंसते आप लोटपोट हो जाते हैं, दूसरे जिस ढंग का गंवई कस्बाई भदेस हास्य उसमें है, और एक ऐसा हास्य जिसमें कहीं ना कहीं शहर और गांव के जो आदर्श नैतिकताएं होती हैं, शहरी जो कपटीपन होता है, चालाकी होती है, उनके बीच का संघर्ष। कभी मौका मिला तो मैं नमक हलाल पर डिटेल बात करूंगा। आज वक्त है प्रकाश मेहरा का। प्रकाश मेहरा के बारे में अमिताभ बच्चन ने बहुत सी बातें की हैं। अमिताभ बच्चन लगातार मौके पर उनके बारे में बातें बोलते रहे। हालांकि बाद के दिनों में प्रकाश मेहरा यहीं जहाँ पे पृथ्वी थिएटर है, पृथ्वी थिएटर से आगे सुमित स्टूडियो हुआ करता था उसी सड़क पे, और वहाँ सुमित स्टूडियो में घर के किसी बुजुर्ग की तरह बैठे रहते थे प्रकाश मेहरा, और थोड़ी सी उदास आंखें होती थी, चेहरे पे उदासी रहती थी और कहीं ना कहीं शिथिल हो गए थे। कह सकते हैं कि हर एक्टिव और सक्रिय और योगदान कर चुके व्यक्ति के साथ ऐसा होता है। जब वो थोड़ा निष्क्रिय होता है, थोड़ा शिथिल पड़ता है तो उसकी पूछ कम हो जाती है। और ऐसा कहते हैं कि अमिताभ बच्चन से उनकी थोड़ी अनबन हो गई थी, जिसकी वजह से भी वे दुखी रहा करते थे। क्योंकि अमिताभ बच्चन का जो जलसा मकान है, जलसा बंगला है, वहाँ से मुश्किल से 200 गज की दूरी पर है।
लेकिन दोनों के बीच ऐसी सामाजिक दूरी हो गई थी कि जब प्रकाश मेहरा बीमार पड़ गए और लगा कि अब ये मरणासन्न है, नहीं बच पाएंगे, तब अमिताभ बच्चन उनसे मिलने गए थे। उनके बीच क्या खटपट हुई थी, क्या अनबन हुई थी, ये वे जाने। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ, और उन्हीं दिनों मैं मिला था प्रकाश मेहरा से, मुलाकातें होती थी क्योंकि सुमित स्टूडियो बहुत बड़ी एक्टिविटीज़ का सेंटर हुआ करता था। वहाँ पे लोग जाते थे, आते थे, तो उनसे मुलाकातें हो जाती थी। और चूँकि मेरा हमेशा से मेरी रुचि रही है ऐसे पुराने लोगों से मिलने में, बातें करने में, जो आज सक्रिय नहीं है, तो उनसे बहुत सारे किस्से पता चले थे। खैर, मैं यहाँ अमिताभ बच्चन की बात बता रहा हूँ। अमिताभ बच्चन हमेशा प्रकाश मेहरा को बहुत महत्व देते थे और मानते हैं कि प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई, इन दो व्यक्तियों ने, इन दो निर्देशकों ने उनका जैसा इस्तेमाल किया वैसा किसी और ने नहीं किया। और ये सचमुच बहुत ही अच्छी बात है। और ऐसा एक एक्टर का अपने निर्देशक के बारे में कहना बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रकाश मेहरा ने उन्हें कहा था कि देखो, अगर मैं तुम्हें लेता हूँ और तुम्हारे पूरी पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं करता हूँ तो यह तो एक अपराध हो जाएगा। यह बात अमिताभ बच्चन के अंदर ऐसा घर कर गई थी कमर्शियल सिनेमा को लेकर के, और ऐसे मसालेदार और मास की फिल्मों को लेकर के, कि वे लगातार यही उम्मीद रखते थे और अपने सभी निर्देशकों से यही चाहते थे कि अगर आपने मुझे लिया है तो मेरा पूरा इस्तेमाल करें, नहीं तो यह तो आपराधिक फिजूल खर्ची हो जाएगी, क्योंकि मैं हूँ और मेरा इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उनके एक्टिंग के, उनके डायरेक्शन के बारे में अमिताभ बच्चन का अपना ऑब्जर्वेशन था कि वे मनमोहन देसाई की तरह सब कुछ तय करके नहीं रखते थे, सबसे पहले से सब कुछ बना हुआ है, स्क्रिप्ट पे कागज़ है, दिमाग में ऐसा कुछ नहीं। प्रकाश मेहरा मोटा मोटी बता देते थे कि देखो ये सिचुएशन है, ये ऐसी बातें हैं, ये संवाद हैं, अब तुम देख लो कैसे क्या कर सकते हो। चूँकि उनको अमिताभ बच्चन पर इतना भरोसा था और उनकी योग्यताओं पे वो इतना यकीन करते थे कि उनको खुली छूट देते थे, एक मैदान दे देते थे, कहते थे जाओ खेलो जो खेल सकते हो। और इसमें अमिताभ बच्चन का कमाल हमें दिखता है। उन्होंने कहा था, अमिताभ बच्चन ने एक बार, कि दर्शकों की आकांक्षा, रुचि, पसंद, नापसंद, ये सारी चीज़ें प्रकाश मेहरा बहुत अच्छी तरह जानते थे और ये सारी चीज़ें वे अपनी फिल्मों में मेरे ज़रिए ले आते थे। इसी कारण उनकी फिल्में और उनके साथ जो मेरी फिल्में हैं दर्शकों के बीच बहुत चलती थी, बहुत पसंद की जाती थी। और प्रकाश मेहरा की खूबी देखें, प्रकाश मेहरा ने जो अमिताभ बच्चन में पहचाना और जाना, ऐसा कहते हैं कि उन्होंने हेरा फेरी में एक कॉमिकल कैरेक्टर के तौर पे कॉमेडी करवाई थी उन्होंने अमिताभ बच्चन से पहली बार, और उस कॉमेडी से मनमोहन देसाई इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अमर अकबर एंथनी की कल्पना कर ली थी, जहाँ पे उनको और मजाकिया किरदार दिया और बड़ा कर दिया, आइकॉनिक फिगर बना दिया एंथनी का। माय नेम इज़ एंथनी गोंसाल्विस, आप सभी को याद होगा। तो निर्देशक भी एक दूसरे से कैसे प्रेरित हो सकते हैं ये देख सकते हैं। दोनों के बीच कंपटीशन जरूर रहा होगा मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा के बीच में, क्योंकि दोनों एक ही समय में एक्टिव थे, लेकिन समान रूप से दोनों का प्यार और आदर पाते हुए अमिताभ बच्चन ने दोनों के साथ फिल्में की और लगातार कामयाब रहे। बाद के दिनों में, और जैसा कि होता है, कामयाबी के शिखर पर जब अमिताभ बच्चन थे और प्रकाश मेहरा अवसान की तरफ थे, तो दोनों के बीच संपर्क नहीं रहा, इन्होंने उनकी फिल्में नहीं की, और जिसकी वजह से उन्हें अनिल कपूर, मिथुन चक्रवर्ती और यहाँ तक कि पुरू राजकुमार के साथ फिल्में करनी पड़ी। ये सारी फिल्में नहीं चली। होता क्या है कि जो एक केमिस्ट्री होती है निर्देशक और अभिनेता की, वो केमिस्ट्री एक बार टूट जाए तो फिर किसी और के साथ बहुत मुश्किल से बन पाती है, और यही प्रकाश मेहरा के साथ हुआ। आइए हम प्रकाश मेहरा को याद करें। और अफसोस की बात है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इतनी किताबें लिखी जाती हैं, इतनी बातें होती हैं, लेकिन प्रकाश मेहरा पर कोई एनालिटिकल आर्टिकल नहीं है। उनकी निर्देशन की शैली को लेकर लोगों ने बात नहीं की है, उनकी फिल्मों पर ज़्यादा डिटेल में बात नहीं हुई है। आज मैंने यहाँ कुछ बात रखी है, आप सोचिएगा, इस पर अपनी राय दीजिएगा। क्यों ना हम लोग प्रकाश मेहरा पर भी एक किताब करें और उनके बारे में बातें करें, उनकी निर्देशन की शैली, उनके लेखन की शैली, उनके मुहावरे, उनके गीत, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करें और उसके बारे में, उसकी विशेषताओं की बात करें।
प्रकाश मेहरा पर एक मुकम्मल श्रद्धांजलि होनी चाहिए और यह किताब की शक्ल में ही हो सकती है। धन्यवाद, मेहरबानी।